देश में पहली बार इच्छा मृत्यु के बाद किसी की डेथ हुई है। तो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या हरीश को मार दिया गया? जी नहीं, 24 मार्च को उन्होंने आखिरी सांस ली, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनको मारा नहीं गया है। इस केस के बारे में और इच्छा मृत्यु के बारे में आपको वो हर चीज़ बताते हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके जानकारी, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद पता हो। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बारे में जानकारी थी। दरअसल कहानी शुरू होती है जो 2013 से। हरीश चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पे हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनको पैरालिसिस हो गया था। तब से वे कोमा में थे। उनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, हर जगह जहाँ भी संभव था उन्होंने उनको लेके गए, दिखाए और प्रयास किया। बहुत सारे जितने भी पैसे लगाए जा सकते थे उन्होंने निसंकोच लगाया। लेकिन जब कुछ नहीं बचा तो 13 साल से वो व्यक्ति बेड पे है। वो कुछ बोलना तो दूर, वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उनके शरीर में बहुत गहरे जख्म हो रहे थे, जिसको हम बेड सोर्स कहते हैं। उन ज़ख्मों को अब देख पाना भी किसी उनके परिवार के वश की बात नहीं थी कि उसको देखकर अपने बच्चे की ऐसी स्थिति देखना बहुत कष्टप्रद होता है। तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इस अगर अब एकदम 0% बचा है रिकवर होने का चांस, यानी नहीं है कोई चांस, तो जल्दी से जल्दी मुक्ति ही मिल जाए कम से कम। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये अपील की इच्छा मृत्यु के लिए, और कोर्ट राज़ी हो गया। इच्छा मृत्यु पे अगर हम बात करें तो दरअसल पैथेनेशिया जो इच्छा मृत्यु है वो 2 तरह की होती है। एक होती है एक्टिव पैथेनेशिया और एक होता है पैसिव पैथेनेशिया। एक्टिव पैथेनेशिया का मतलब ये होता है कि आप किसी को कोई डॉक्टर इंजेक्शन के ज़रिए कोई दवा देकर मार दे। ये अपने यहाँ इल्लीगल है, ये एक तरह से हत्या ही माना जाएगा। अपने यहाँ है पैसिव पैथेनेशिया। पैसिव पैथेनेशिया का मतलब ये होता है कि जब कोई कोमा में है, बहुत लंबे समय से निष्क्रिय है, तो यानी कि आप उसको ज़िंदा रखे होंगे किसी बाहरी सपोर्ट के ज़रिए, फूड पाइप लगाए होंगे, क्योंकि कुछ तो कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ किसी न किसी मशीन के ज़रिए आप कर रहे होंगे। तो पैसिव पैथोनेशिया में यही होता है कि आप अब वो जो बाहरी चीज़ों से जिनसे आपने उन्हें ज़िंदा रखा है, वो चीज़ें आप हटा सकते हैं ताकि उनकी नेचुरल डेथ हो जाए। तो यही हुआ हरीश के साथ। बीते दिनों उनको जो फूड पाइप लगाया गया था जिससे उनको फीड कराया जाता था, वो सब हटाया गया और उसके बाद 24 मार्च को उनकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई। तो ये है, यानी कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में। इच्छा मृत्यु का ये मतलब नहीं होता है कि कोर्ट आपको इजाज़त दे देगी कि हाँ, जाके आप उसको मार दीजिए।